गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज कुछ सुबह से यहाँ पे न्यूज़ चल रही है। न्यूज़ में जो न्यूज़ है वो आपको पता तो है, पद्मावती या बोल लो पद्मावत मूवी क्या है, जो इश्यूज चल रहे हैं करणी सेना और बॉलीवुड के बीच में बोल सकते हो आप, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो तो संजय लीला भंसाली को ही सपोर्ट कर रही है। ठीक है, हर एक का, मैं भी खुद एक राजपूत हूं, हर एक का मंतव्य, हर एक का मत, हर एक की विचारधारा अलग अलग होती है। हम अपनी विचारधाराओं को किसी पे थोप नहीं सकते। मैं भी थोड़ा नैरो माइंडेड हूँ, मतलब नैरो माइंडेड मतलब लाइक मेरा खुद का कल्चर या जो संस्कृति है उसको फॉलो करने में मैं मानता हूँ। मैंने पद्मावत मूवी देखी तो नहीं है, लेकिन उसका ट्रेलर, उसके टीजर्स और जो भी रिव्यू मेरे को मिले हैं, मतलब मीडिया के थ्रू या किसी के थ्रू, तो उसमें बोला जा रहा है कि मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि मतलब राजपूत समाज की या क्षत्रिय समाज की आबरू को ठेस पहुंचे। देखो, ये देश तो डेमोक्रेसी वाला है, यहाँ पे हम टॉलरेंस इंटॉलरेंस की बातें करते हैं, लेकिन आज की तारीख में भी हमें अगर अपनी राय खुल के देनी होती है तो कभी कभी हमें डर लगता है, नहीं कौन पंगों में फंसे, कौन चीज़ों में उलझे। लेकिन एक चीज़ बताऊं यार, अभी हम अहमदाबाद की सड़कों पे घूम रहे हैं। मैं यही देखने निकला हूं, मतलब कि लेट्स सी कि कहाँ पे क्या हो रहा है। लोग घर से बाहर निकल नहीं रहे हैं, डर के मारे। लोग उनकी प्रॉपर्टी को, उनके एसेट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक चीज बताओ यार, आपको प्रॉब्लम है संजय लीला भंसाली से, आपको प्रॉब्लम है मूवी से, आपको प्रॉब्लम है आपके कल्चर को अंदर जो जौहर बताया है या अंदर जो कुछ भी कंटेंट है, इन शॉर्ट आपको मूवी से प्रॉब्लम है ना यार। तो एक बात बताओ, विरोध करो यार। ठीक है, देश हमारे इंडिया में हर चीज को दिया गया है राइट्स, विरोध करो। लेकिन यार ये कैसा विरोध है कि तुम लोगों की गाड़ी का कांच फोड़ रहे हो, तुम लोगों की प्रॉपर्टी को, लोगों की एसेट्स को नुकसान पहुंचा रहे हो। ये कैसा विरोध है भाई? है किसी ने मेहनत से गाड़ी बचाई हुई है, घर बचाया हुआ है, प्रॉपर्टी, एसेट्स या कोई भी स्टाफ है, तुम ये कैसा विरोध है भाई कि तुम पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो यार? मेरे को ये नहीं समझ में आता। मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूं, नॉर्मल सी थिंकिंग रखता हूं, नॉर्मल सी सोच रखता हूं, ज्यादा उच्च विचारवादी मेरी सोच नहीं है। लेकिन मेरे को इतना पता है यार कि किसी को नुकसान क्यों पहुंचाना है यार। मैं कोई महान आत्मा नहीं हूं, मैं एक नॉर्मल इंसान हूं। लेकिन मेरे को अगर ये पता है कि यार किसी की चीज जो मेहनत से कमाई हुई है, मेहनत से बचाई हुई है, उसको क्यों नुकसान पहुंचाना, तो यार आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए ना। आप विरोध करो यार। इंडिया में टॉलरेंस इंटॉलरेंस का तो बहुत चलता है, फिर भी हम बात करते हैं, आप विरोध करो, कोई बात नहीं, लेकिन विरोध करने का एक तरीका है ना यार, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाओ ना यार।
और एक चीज, ये कैसा विरोध है? क्या आप मोबाइल की दुकानों में, अंदर जो शोरूम्स में दुकान हैं, जो मॉल में दुकान है, उसमें जा रहे हो, तोड़फोड़ कर रहे हो, अंदर से मोबाइल चोरी वगैरह कर रहे हो? भाई ये कैसा विरोध है यार, ये बताओ। मैं खुद राजपूत हूँ, मैं खुद क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय समाज से हूँ, ठीक है। चलो मूवी नहीं देखनी मत देखो, मूवी नहीं देखने देनी मत देखने दो, मूवी विरोध करना है करो, लेकिन यार एक बात बताओ यार, कोई क्षत्रिय कोई राजपूत चोरी करेगा क्या यार? ऐसे जो लोग हैं कुछ चंद, मेरे को पता है सब लोग नहीं ऐसे, लेकिन कुछ चंद लोग हैं जिसकी वजह से मीडिया पे अभी ये खबर चल रही है कि भाई चोरी हो रही है, लूटपाट हो रही है। ऐसे लोगों को यार आइसोलेटेड करो यार, ऐसे लोगों को बाहर निकालो। ये बैंड इन चूतियों की वजह से दूसरे लोगों का नाम खराब हो रहा है ना भाई। अभी हम उस तरफ जा रहे हैं, अहमदाबाद में मुख्य 3 मॉल का बता रहे थे, जिनमें से एक मॉल की तरफ अभी हम लोग जा रहे हैं जिसका नाम है गुलमोहर पार्क मॉल। देखते हैं कि वहाँ पे क्या नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, या न्यूज़ में क्या बता रहे हैं, सही है या गलत है, या जो भी है हम वहाँ पे जाकर देखेंगे, ठीक है। ये वीडियो किसी के सपोर्ट में नहीं है, न किसी के खिलाफ है। मैं भारत देश का एक स्वतंत्र नागरिक हूं, इंडिपेंडेंट सिटीजन हूं, ठीक है। तो ना ही मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूं, ना ही मैं किसी को विरोध कर रहा हूं, लेकिन मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूं कि भाई विरोध करो, विरोध की तरह किया जाए, धरना धरने की तरह दिया जाता है। ये गुंडागर्दी, दादागिरी ये नहीं करो यार, नहीं मजा आएगी। ये अभी हम गुलमोहर मॉल की तरफ पहुंच गए हैं, जहां हम आपको दिखाएंगे कि पुलिस वाले खड़े हैं। एक मिनट, आगे से हम देखेंगे, यहाँ पे गाड़ी रुकने नहीं दे रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि पुलिस वाले यहाँ पे कैसे खड़े हुए हैं। मेरा मोबाइल स्टक हो गया, मैं निकालता हूँ अभी। ये अभी हम लोग वही इलाके में आ गए हैं जहाँ पे इन्होंने तोड़फोड़ किया था। हम देख रहे हैं कहाँ पे क्या है। अभी तो मेरे को कुछ इतना दिख नहीं रहा है, मैं आपको बाहर दिखाता हूँ। ये वो मॉल है गुलमोहर पार्क मॉल, जहाँ पे रात में हिंसा हुई थी, ठीक है। अभी आप सामने यहाँ पे पुलिस वाले देख रहे हैं कि पुलिस वाले खड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। वहाँ पे ज़्यादा रुकने नहीं दे रहे हैं किसी को, मैं वहाँ पे ज़्यादा रुकूंगा नहीं। अच्छा, वैसे भी मेरे को अहमदाबाद और स्पेशली अहमदाबाद में आज कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो अहमदाबाद के जो लोग हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा, देखो काम है तो हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा, लेकिन अगर काम नहीं है तो हम घर से ना निकलें। मैं डरने की बात नहीं कर रहा हूँ, अब डरे नहीं, लेकिन कोई गाड़ी में पत्थर वगैरह मार दे या नुकसान कर दे, उससे हम उसको पकड़ने जाएंगे या कुछ करेंगे या पता नहीं, बट हमारे एसेट्स को नुकसान होगा, हमें नुकसान हो सकता है। तो मेहरबानी करके अगर कुछ नहीं है काम, कुछ रीज़न नहीं है, तो आप घर से ना निकलें, ठीक है। और रही बात मेरी, आप बोल रहे हो कि तू कौन सा 30 मार का जो तू निकला हुआ है बाहर,
तो अगर मैं थोड़े बात कर दूं तो मैं निकला हूं, मैं अपने बॉडीगार्ड के साथ निकला हूं। मेरे साथ मेरा बॉडीगार्ड है, जिसकी वजह से मेरे को ज़रा भी डर नहीं लग रहा है। आप मेरे बॉडीगार्ड को देख सकते हो। हेलो हेवन, कम हेवन, कम हेवन, इधर इधर कम हेवन, कम हेवनो, कम इधर कम। तो दोस्तों ये मेरा बॉडीगार्ड था। एक्चुअली मैं अपने डॉग को मतलब थोड़ा बाहर ऐसे ही हम लोग घुमाने निकले थे, इस बहाने से मैं घर से निकला। तो मैंने सोचा ये टीवी में इतना कुछ बता रहे हैं तो चलो देखते हैं जाके। तो बीच में आप ज़्यादा बोर ना हो जाए तो थोड़ा सा ह्यूमर मैंने बीच में डाल दिया। मेरा डॉग है, डॉग का नाम हेवन है। हाँ ठीक है। तो अभी मैंने आपको गुलबर्ग पार्क दिखाया। अगर हो सकेगा तो मैं दूसरे दो मॉल की चर्चा हो रही है, जो दूसरे दो मॉल आप मूवी में देख रहे हो, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा या दिखाने की कोशिश करूंगा। तो बात ये चल रही थी कि भाई तुम्हें विरोध करना है, तुम्हें किसी चीज़ को अपोज करना है, तुम्हें अपनी राय रखनी है, तुम करो यार, ठीक है। ये इंडिया है, यहाँ पे हर एक को अधिकार दिया हुआ है। इट्स अ इंडिपेंडेंट कंट्री, इट्स अ इंडिपेंडेंट नेशन। तो करो, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल होते हैं यार, वो प्रोटोकॉल को ना तोड़ें। हमारी आड़ में मतलब कि अच्छे लोगों की आड़ में देखो, यहाँ हम अच्छे और बुरे की डेफिनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक का मंतव्य, हर एक का ओपिनियन, हर एक का विचार शैली अलग अलग होती है। तो किसी के विचार से वो सही होता है, किसी के विचार से वो गलत होता है, तो किसी के विचार से वो सही होता है तो वो अच्छा होता है, और जिसके विचार नहीं मिलते हमारे साथ वो हमको बुरा लगता है। तो विचारों की जो ये मारामारी है उस बीच में हम अच्छे बुरे की डेफिनेशन नहीं देंगे, लेकिन जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है बराबर, उसे फॉलो करो ना यार। गाड़ियों में तोड़फोड़ करना, लोगों के घर में घुस के मारपीट करना या गाड़ी तोड़ देना, या फिर किसी के एसेट्स को नुकसान करना, आप मोबाइल दुकान में जाके मोबाइल तोड़फोड़ कर रहे हो या उसको चोरी कर रहे हो, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग यार, ठीक है। तो फिर से मैं कहना चाहूँगा, ये वीडियो किसी के सपोर्ट में, ये वीडियो किसी के अपोज्ड में नहीं है। ना ही मैं करणी सेना को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना ही मैं बॉलीवुड को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों, मैं अपना ओपिनियन, मैं अपनी राय एज ए सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन रख सकता हूँ, जो मैं रख रहा हूँ कि जो कुछ भी करो नीति से करो यार, अनीति वाली चीज़ें ना करो, ठीक है। मेरे कहने नहीं कहने से कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला, लेकिन बस मैं कह रहा हूँ। तो अभी हम लोग अहमदाबाद के प्रहलाद नगर एरिया में घूम रहे हैं। सैटेलाइट एरिया इसे बोलते हैं। ये अहमदाबाद का सबसे पॉश एरिया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अहमदाबाद का रेजिडेंशियल एरिया है सैटेलाइट का, प्रहलाद नगर का। और जो प्रॉब्लम्स जो सुबह से न्यूज़ चल रही है, वो सबसे सेंसिटिव एरिया जो बताया जा रहा है वो यही है, ठीक है, जहाँ पे चल रहा है। तो मैंने आपको कुछ देर पहले, थोड़ी टाइम पहले भी मॉल भी दिखाया था, लेकिन मॉल के अंदर, मॉल के पास पुलिस और ऑफिसर्स थे, तो वहाँ पे
ज़्यादा खड़ा रहना मुमकिन नहीं था। दोस्तों, अभी मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं प्रहलाद नगर में था। प्रहलाद नगर में एक बहुत ही फेमस कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है, मेरा ख्याल जिसका नाम है सफल पेगासुस, ठीक है। तो उसके पास में खड़ा हूँ। मैंने जानने की कोशिश करी कि यहाँ के जो लोग हैं, जो मतलब 24 आवर्स जो यहाँ पे बैठे हैं, सुबह से क्या उनको क्या पता है। तो उनसे पूछते हैं कि उनको कुछ इस चीज़ के बारे में, जो इशू हो रहा है उसके बारे में कुछ पता है या नहीं पता, ये पूछते हैं। काका नमस्ते, आपका नाम क्या है? जयदयाल है। जयदयाल, आप थोड़ा नज़दीक आइए, आप डॉग से डरिए नहीं, कुछ नहीं करेगा, थोड़ा नज़दीक आइए। आपका नाम क्या है? जयदयाल है। अच्छा, तो अभी हम लोग जो हैं वो मिस्टर जयदयाल भाई के साथ खड़े हुए हैं। काका, आपको एक चीज़ पता है कि रात से और सुबह से न्यूज़ में एक चीज़ चल रही है कि ये पद्मावत मूवी के बारे में आप कुछ जानते हो? नहीं, कुछ नहीं पता कि मूवी है कोई संजय लीला पंचाली की मूवी है? ऐसा कुछ नहीं है, हम बाहर के, हमें कोई यहाँ का पता नहीं है। यहाँ पे अहमदाबाद में जो तोड़फोड़ हो रही है, हाँ। बराबर, उसके बारे में कुछ आपने सुना? नहीं। कहीं देखा? नहीं। यहाँ पे कुछ ऐसा है? नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, पद्मावती करके मूवी है, उसके विरोध में अहमदाबाद में बहुत सारे मॉल में जो करनी सेना करके लोग जो तोड़फोड़ वगैरह कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता था कि जो लोकल पब्लिक हैं, जो ग्राउंड पीपल हैं, उनको क्या इस चीज़ का पता है या उसके चीज़ अफेक्ट है? तो आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है कि इस मूवी के बारे में कुछ चल रहा है? हम ड्यूटी वाले आदमी, हमें क्या मालूम पड़ता है ऐसे, हम ड्यूटी वाले हैं। अच्छा, हाँ। तो आपका टाइमिंग कौन सा है यहाँ पे ड्यूटी का? सोरोटी का गोरखा सैनिक है। अच्छा, और टाइम कितना, समय को क्या रहता है आपका टाइमिंग? समय 8 से 8। 8 से 8 रहता है। तो आप कल भी ड्यूटी पे थे? हाँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सुनने में या कुछ नहीं, आपको यहाँ तो कोई हादसा नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं। ठीक है, दीनदयाल जी, आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू। ठीक। जैसे अभी हमने दीनदयाल जी से बात करी, जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, वो सिर्फ रोजी रोटी में ही पड़े हुए हैं। दीनदयाल जी सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक नौकरी करते हैं। जिस सेंसिटिव एरिया का जिक्र बार बार मीडिया में, न्यूज़ चैनल में किया जा रहा है, उस एरिया में वो ड्यूटी पर जाते हैं। शायद उनको पता भी है या नहीं भी पता है मूवी क्या है क्या नहीं है, या कुछ ऐसा हुआ है नहीं हुआ, लेकिन कहने की बात यह है कि एक मिडिल क्लास बंदे को एक ऐसे जो रोज का रोज कमा के या महीने का महीना कमा के जिसका घर चलता है, उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। भाई, तुम पद्मावती बनाओ या पद्मावत बनाओ, या तुम उसका विरोध करो या तुम उसको सपोर्ट करो, उसके घर में, मेरे घर में तो रोटी आने से मतलब है भाई। तो इतना सब न्यूज़ चैनल्स पे चल रहा है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, और करनी सेना ये कर रही है, इतना सब, इतने दिनों से ये न्यूज़ लाइमलाइट न्यूज़ बनी हुई है, ब्रेकिंग न्यूज़ बनी है, लेकिन वो काका को पता तक नहीं है कि पद्मावती या पद्मावत करके कोई मूवी है भी या नहीं। मैं आपको ये इसलिए बता रहा था कि भाई 2-3 तरह के लोग जो होते हैं ना, 3 तरह के लोग भी, मान लो सबसे गरीब, ठीक है, मिडिल क्लास और अमीर। इन 3 क्लासों में से जो मिडिल क्लास होता है ना, वो बेचारा अपने में ही पड़ा होता है। क्यों? गरीब का क्या होता है भाई, रोज की रोज मांग लिया, भीख लिया, खा लिया, ठीक है। अमीर का क्या हो गया, गरीब को तो कोई रेंट भरना, गैस का बॉटल लाना या सब्जी कुछ लाना, वो तो है नहीं, ठीक है। अमीर को क्या हो गया भाई, अमीर को तो अमीर है, उसको तो क्या टेंशन। मिडिल क्लास होती है ना, उसकी
मेरे को गाली देने को बहुत मन कर रहा है, क्योंकि गाली बिना मेरी स्पीच हो ही नहीं सकती है। लेकिन मेरे घर वाले, मेरी बीवी, मेरे भाई सब लोग बोलते हैं भी गाली तू अब कम दिया कर, गाली मत बोला कर। तो मैं अपनी उस आदत को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कम से कम गाली दे बिना बात करूँ। लेकिन जब हम आक्रोश में होते हैं ना, तो मुंह में से अपने आप गालियाँ निकलती हैं। मेरे घर से 10 बार फ़ोन आ चुका कि भाई तू कहाँ है, तू कहाँ पहुँचा, वहाँ पे मत जाना, उस रास्ते से मत जाना, उस गली से मत जाना, तू रिंग रोड होके आना, तू यहाँ से मत गुजरना, प्रहलाद नगर से मत गुजरना, गुलमोहर पार्क से मत गुजरना। यार एक बात बता यार, मैं ये सिचुएशन क्यों पैदा होती है कि घर वाले इतने आतंक में आ जाए, घर वाले इतने टेंशन में आ जाए, फैमिली वाले, परिवार वाले लोग इतने दहशत में आ जाए। ये चीज क्यों होती है? तुम तो विरोध कर रहे हो ना। तुम्हें प्रॉब्लम है पद्मावती मूवी से, तुम्हें प्रॉब्लम है पद्मावत मूवी से, तुम्हें प्रॉब्लम है संजय लीला भंसाली से। तो कोई भी विरोध जब इंडिया में होता है, चाहे वो पाटीदार समाज को लेकर हो, चाहे ये करणी सेना को लेकर हो, चाहे कोई भी हो, हमेशा आम आदमी, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, जो मेरे जैसे लोग हैं, वो क्यों डरते हैं, वो क्यों दहशत में आ जाते हैं? भाई यहाँ से मत जाओ, मेरी गाड़ी का कांच तोड़ देंगे यहाँ से। क्यों तोड़ोगे यार तुम हमें क्यों नुकसान करोगे यार? ये क्या वो रोड साफ करवानो अंदर घाल दो ना। अच्छा તમે શું કરો છો? रोड साफ करो? एक मिनट। अच्छा एक बंदा और मेरे साथ में है, उनसे जरा हम बात करते हैं। एक मिनट। हाँ, एक मिनट पूछूं છું ને કે ભાઈ તમને પાછળ આવે છે તો ગાડી હટાઈ લો, ખાલી આમ સાઈડમાં લઈ લો। એમ નહીં, ખાલી એટલું જ તમને ખબર છે ખરું કે પદ્માવતી મૂવી શું છે? મને કઈ ખબર જ નહીં કે અહીં આપણા અમદાવાદમાં તોડફોડ કરી રહ્યા છે, એવું કાંઈ ખબર છે? કે મતલબ કરણી સેના વિરોધ કરી રહ્યા છે, એવું કશું જ નથી ખબર? તમને બી નહીં ખબર? હું કાલ સાંજે નોકરી હતો ને અત્યારે નોકરી જ છું। ઠીક છે, ચલો, થેન્ક યુ। देखा? नहीं पता क्या है पद्मावती मूवी, क्या पद्मावत हो रहा है, कुछ नहीं पता। हूँ तो सवारथी मारी नौकरी करी रह्यो छूं। मतलब मैं तो सुबह से अपनी नौकरी कर रहा हूँ, मैं अपनी नौकरी में ध्यान हूँ। पीछे मेरा बॉस आ रहा है, वो मेरी बजाएगा, आप सर गाड़ी प्लीज यहाँ से हटा लीजिए, मेरे को रोड साफ करनी है, बस उतना उसने बोला। तो उसे तो कुछ पता ही नहीं है ना, उसे मतलब है कि भाई क्या हो रहा है। तो कहने की बात यह है भाई, सो कॉल्ड चंद लोग या इंडिया का एक ऐसा वर्ग या ऐसी कैटेगरी, दो कैटेगरी उसकी मैंने पहले भी बोला, और ये बार बार अपने वीडियो में ये जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूं कि ये वीडियो ना ही मेरा करणी सेना के सपोर्ट में बना रहा हूं, ना ही मैं संजय लीला भंसाली के सपोर्ट में बना रहा हूं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक आम आदमी दूसरे आम आदमी के लिए बना रहा है। मैं दो लोगों से मिला यहाँ पे, उन्हें कुछ नहीं पता कि पद्मावती मूवी क्या है, ये पद्मावत मूवी क्या है, उसमें क्या है और क्या हो रहा है। जबकि सुबह से लेकर शाम तक, कल से अभी तक न्यूज़ चैनल पे धकाधक यही खबर चलाई नहीं जा रही, दौड़ाई जा रही है, जिसे देखकर मैं भी आज निकला हूं। तो मैं इससे पहले मैं ये बात कर रहा था कि मेरे घर से 10 बार फ़ोन आ चुके हैं, मेरी बीवी के, मेरे वाइफ के, मेरे पेरेंट्स के, मेरे ब्रदर के, कि भाई तू कहाँ है, अभी तक क्यों नहीं पहुंचा घर पे। तो यार ये दहशत में क्यों आ जाते हैं हम? जब भी कोई विरोध किया जाए तब आम आदमी पब्लिक को क्यों प्रॉब्लम होने लगती है भाई, कि हम गाड़ी से नहीं जा सकते, या हम बस में नहीं जा सकते, या यहाँ से नहीं गुजर सकते। क्यों
क्यों मतलब एक शांत आंदोलन नहीं हो सकता? इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जब भी कुछ ऐसा होता है तो एक आम आदमी का परिवार, एक आम आदमी खुद क्यों दहशत में जीना पड़ता है उसे? फ्रीडम क्यों नहीं रहती फिर भाई? क्यों उसे डर लगता है? अरे यहाँ पे कुछ भी हो रहा हो, मेरे को क्या मतलब? जैसे मैं वही हूँ, आगे के 2 लोग जो जिनसे मिले ना, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ यार। मुझे भी नहीं पता कि क्या है मूवी, क्या है, और ना ही मेरे को पता लगाना है। नहीं, मेरे को इसका मतलब है, मेरे को इतना है कि मैं यहाँ से गुजरूंगा, भले वहाँ पे आगे कुछ भी होता हो, मैं सेफ रहूँ। इसकी जिम्मेदारी कुछ की है? इंडिया में ये बोल देना कि भाई ऐसा हो रहा था, आप घर से बाहर मत निकलो। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने भी आपको ये एडवाइस की थी कि ऐसा कुछ हो रहा है तो घर से मत निकलना, घर से बाहर मत जाना, ये एडवाइस दे देनी। ये हुआ ना, यही मतलब हुआ ना, मतलब यही आप बोल दो कि आप घर से ना निकलो, ये करो, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ भाई। आम आदमी या मिडिल क्लास क्यों घर से बाहर नहीं निकलेगा? ठीक है, अब ज़्यादा चर्चा तो नहीं करूँगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो दूसरा मॉल है, एक्रोपोलिस मॉल, जो मूवी में बार बार दिखाया जा रहा है, एक गुलमोहर पार्क की छोटी सी झलक मैंने आपको दिखा दी। छोटी झलक इसलिए दिखाई क्योंकि वहाँ पे पुलिस की बंदोबस्त था और वहाँ पे गाड़ी रोकने नहीं दे रहे थे। अगर मौका मिला तो फिर से मैं उस मॉल को दिखाने की कोशिश करूँगा कि कल तक वहाँ पे जो न्यूज़ में बताया जा रहा था या आज अभी क्या है वहाँ पे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, कोशिश करता हूँ मैं कि आपको दिखा सकूँ। एक और जन से आइए, एक और जन से मिलता है। एक है भाई, क्या कर रहे हो आप? हम बेल्ट बेचे। आप बेल्ट बेच रहे हो? मेरा नाम रोहन है। रोहन और मेरी यूट्यूब पे छोटी सी चैनल है। हाँ। तो मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा कि आप न्यूज़ देख रहे हो? घर पे आपने न्यूज़ देखा? न्यूज़ हिंदी अच्छी हिंदी समझते हो ना? वो नहीं देखा। न्यूज़ देखी? कुछ समाचार में चल रहा है क्या? हाँ, क्या चल रहा है? वो बता रहा है अभी वो पीछे पड़ा हो इसका। बराबर, पद्मावती या पद्मावत मूवी के बारे में। हाँ, हाँ। ये सही बता रहा है। आपने खबर में क्या जाना, मतलब आपने क्या जाना कि क्या हो क्या रहा है वो न्यूज़ में या मूवी में? वो जाने तो पद्मा पिक्चर बाहर नहीं नाकनी था, बाहर नहीं डालना। हाँ हाँ वो एक सही बात है। हाँ वो दूसरा पद्मा गलत नाम है हाँ क्योंकि पिक्चर में एक बात ये आई कहाँ पे वो गदर पिक्चर उतारी तो हाँ। वहाँ पे भी धमाल चालू हो गया था। हाँ वो पद्मा राजस्थान का है। हाँ। मूवी का नाम अभी पद्मावत कर दिया ना, पहले पद्मावती थी। हाँ, पद्मावती। इसमें वो कड़ी से आई ना, खराब की कड़ी भी खराब आई। नहीं तो आपके हिसाब से मतलब सही हो रहा है, गलत हो रहा है? आपका क्या कहना है? तो पिक्चर तो सही है पर वो गलत नाम है ना, वो गलत है। अच्छा, आपके हिसाब से गलत नहीं। वो और ये लोग जो कर रहे हैं, आपने देखा कि मॉल में तोड़फोड़ कर रहे हैं या करनी सेना जो भी विरोध कर रही है, वो भी मैंने सुना है। हाँ, अभी आप गुलमोहर पार्क पे देखो, वहाँ पे पुलिस लगी हुई है। आपने अगर देखा हो तो बराबर, तो जो वो मॉल वाले का क्या वाक है, वो डायलॉग का वाक है, बराबर पिक्चर नाकने वाले का पिक्चर वाक है। तो ये लोग जो कर रहे हैं, विरोध करो, ठीक है, आपका प्रॉब्लम है। मैं भी क्षत्रिय हूँ, मैं भी राजपूत हूँ, बराबर, तो विरोध करो बराबर, लेकिन ये लोग जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सही है? गलत है, वो गलत वो भी गलत, वो तो गलत है ना। वो गलत है। आपका नाम क्या? गणेश जी, तो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आपने आपका समय दिया। मैं भी आपकी तरह ही एक इंसान हूँ और आपकी तरह ही आपकी कैटेगरी में ही आता हूँ। जैसे आप धंधा करते हो, आप बिजनेस करते हो, मेरा भी कुछ ऐसा ही धंधा बिजनेस है, बराबर। लेकिन मैं सुबह से ये न्यूज़ देख रहा था
तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि हमारे इलाके में या हम जहाँ पे जो बार बार दिखा रहे हैं वहाँ के जो ग्राउंड लोग हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, उनको पता भी है या उनको नहीं पता, उनका क्या है। बस इसीलिए मैंने आपसे थोड़ी बातचीत की और आपने आपका टाइम दिया। गणेश जी खूब खूब धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अभी 1:15 हो रहा है। मैं ऑलमोस्ट सुबह 9 बजे से अहमदाबाद के जो सेंसिटिव एरियाज हैं, जो न्यूज़ चैनल पे बताए जा रहे हैं रिगार्डिंग पद्मावत मूवी के जो अपोज्ड वगैरह जो कर रहे हैं, वहाँ पे मैं हूँ। अब मैं आपको 3 मॉल जो अहमदाबाद के हैं, जो ज़्यादातर न्यूज़ चैनल पे चल रहे हैं, उसमें से एक का ग्लिम्स मैंने आपको दिखाई, गुलमोहर पार्क। अभी हम चलते हैं एक्रोपोलिस मॉल, देखते हैं वहाँ पे पुलिस है, वहाँ पे अंदर शोरूम्स वगैरह या रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं या नहीं, तो हम देखते हैं और आपको दिखाते हैं। तो हेवन, कैन वी गो ब्रदर, कैन वी गो? ओके, ठीक है, तो हम चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या अभी हो रहा है। लेट्स गो। बताइए आप कैसे हो? अच्छा है। महाराज आइए। महाराज भाग गए। पद्मावत मूवी से एक तो फ़ायदा हो गया, महाराज मेरे पास वो मांगने आए थे और मैं बच गया, महाराज भाग गए। मिस्टर हेवन, आर यू फील बोर हो रहे हो क्या तुम? नहीं हो रहे? नहीं हो रहे हो? क्या तुम्हारी आंखों में देखूं? महाराज भाग गए यार। क्या मेरी शक्ल इतनी बुरी है क्या? जब तक थोड़ा ट्रैफिक है तब तक एक आध रिव्यू और ले लेते हैं। अगर कोई देखते हैं कौन है, एक आध जन से एक आध लोग से और पूछते हैं कि भाई क्या चल। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम रोहन है और एक छोटी सी चैनल है यूट्यूब पे। तो मतलब रिगार्डिंग आप देख तो रहे होंगे न्यूज़ में, सुबह से कल रात से चल रहा है कि अहमदाबाद में पद्मावती या पद्मावत मूवी का जो विरोध हो रहा है, कंडीशन है जो विरोध कर रही है। सबसे पहले मैं उसके बारे में आपसे कुछ पूछूंगा। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा आपका नाम क्या है? मृदुल। जोर से बोलोगे थोड़ा। मृदुल सेंगर। और आप करते क्या हो? जॉब डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल जॉब करते। तो अभी आज अहमदाबाद में आप कैसे हो? मतलब यहाँ पे आए हो, यहाँ पे रहते हो, मतलब क्या है? नहीं, यहाँ पे आया हूँ अपने भाई के घर पे। अच्छा, और वैसे कहाँ से हो आप? आनंद। ओके, आप आनंद से। तो आप आनंद से यहाँ पे अहमदाबाद आज काहे के लिए, मतलब जॉब के लिए आए? जॉब करते हो आप? हाँ, जॉब इंटरव्यू के लिए आया। इंटरव्यू के लिए आए। तो आपने सुना कुछ, अपने न्यूज़ चैनल देखी थी? हाँ, देखी ना। अहमदाबाद में परसों झगड़ा हो रहा है ना सब पद्मावती के लिए। पद्मावती, आप क्या जानते हैं मूवी के बारे में? मूवी के बारे में तो नहीं जानते, एक बार देखना चाहिए मूवी, तो फिर पता चलेगा मूवी में क्या है। ऐसे तो सब तोड़फोड़ करके ये उल्लू बना रहे हैं सब लोग, सब माल से इसलिए तोड़फोड़ करके ले जा रहे हैं सब। बराबर। उन लोगों के मोबाइल है अच्छे 30-40 हज़ार वाले। अच्छा, तो मतलब आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है कि मतलब मूवी को लेकर आप क्या सोचते हो? मूवी रिलीज कर देने चाहिए या ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, कुछ भी, मतलब आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? नहीं, मूवी तो एक बार रिलीज़ करनी चाहिए, क्योंकि देखकर ही पता चलेगा मूवी में है क्या, जो लोग कर रहे हैं वैसा है या नहीं है, वो तो देखकर ही पता चलेगा। अच्छा, वैसे आप पर्सनल में क्वेश्चन पूछूंगा, वैसे आप मतलब आप क्या है, आपका सरनेम, आप क्या हो? राजपूत। अरे वाह, आप भी राजपूत हो? हाँ। ठीक है। तो आपको पता तो है करणी सेना के बारे में? हाँ।
ठीक है। अच्छा, आपको कोई दिक्कत हुई अभी तक? कुछ आपने कुछ ऐसा सामना हुआ कि कुछ सामने आ गया हो तोड़ फोड़? हाँ, ऐसा कुछ देखने? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, पर अभी जाने में दिक्कत आ रही है मेरे को, क्योंकि सब बंद हो गया है। सब बंद हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है मिस्टर मृदुल, आपने हमसे बात की, आपका खूब खूब धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक और आम पब्लिक से जो किसी और शहर से यहाँ पे इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए आया है, उसका कुछ लेना देना नहीं है इससे। भाई मूवी रिलीज हुई तो संजय लीला भंसाली कमाएगा, रिलीज नहीं हुई तो क्षत्रियों का, राजपूत का कल्चर बच जाएगा या क्या होगा, उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है। उसको भाई इंटरव्यू देना है। अब वो फंस गया है, अब वो, उसका कहना ये है कि भाई अब वो वापस कैसे जाएगा। वो खुद भी क्षत्रिय था, खुद भी राजपूत था, लेकिन एक आम क्षत्रिय, एक आम राजपूत जो यहाँ पे इंटरव्यू देने आया था। एनीवे, मैं कब से आपको बोले जा रहा हूँ कि हम एक्रोपोलिस मॉल की तरफ जाएंगे, तो डेफिनेटली अभी हम उसी और जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ पे क्या है, वहाँ का क्या हाल है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आगे। ये हम लोग वापस प्रहलाद नगर रोड पे हैं और हम यहाँ से एक्रोपोलिस मॉल की ओर जाएंगे। प्लीज़ ज़रा बाहर का उस साइड का दिखाना। तो यहाँ पे आम तौर पे अभी तो यहाँ पे कुछ पंगेबाजी है नहीं, लेकिन जितनी पब्लिक, जितना रश इस एरिया में जो देखने मिलता है वो डेफिनेटली हैम्पर हुआ है। उतना यहाँ पे है अभी नहीं है। सामने जो आपको गार्डन दिख रहा है वो प्रहलाद नगर गार्डन है, और दैट इज वाई दिस रोड नोन एज प्रहलाद नगर रोड। और बाजू में ऑटो वाले हैं जो चले गए हैं। यहाँ के लोगों को बहुत जल्दी रहती है, जरा भी रुक नहीं सकते हैं, भागते रहते हैं। अहमदाबाद को भी सपनों का शहर कहते हैं। हम प्रहलाद नगर को क्रॉस करते हुए, प्रहलाद नगर होते हुए, एसजी हाईवे से होते हुए, एसजी हाईवे मतलब सरखेज गांधीनगर हाईवे से होते हुए एक्रोपोलिस मॉल की ओर बढ़ेंगे। मैं आ रहा हूँ। ये वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच एट एक्रोपोलिस मॉल। चलो देखते हैं कि अभी क्या है वहाँ पे। तो यस, वी आर ऑलमोस्ट रीच्ड एट एक्रोपोलिस मॉल। हम लोग एक्रोपोलिस मॉल पहुँच गए हैं। देखते हैं यहाँ पे गाड़ियों की भरमार होती है, लेकिन अभी मेरे को गिनी चुनी गाड़ियाँ दिख रही हैं। हाँ, ये है एक्रोपोलिस मॉल। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी सिक्योरिटीज वगैरह लगाई हुई है। और एक्रोपोलिस मॉल पे मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए एक्रोपोलिस मॉल, और यहाँ पे बहुत सारे ऑलमोस्ट पुलिस वगैरह लगाई हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बंद है। चलिए अंदर जाके हम लोग देख के आते हैं फटाफट। वीडियोस ये आप देख सकते हो, बाइक कल जलाई हुई है पूरी। जैसे कि हमने देखा कल यहाँ पे जो हुआ उसमें, अब ये जो प्रॉपर्टी थी वो किसी के बाप की नहीं थी, किसी ने मेहनत से कमाई हुई थी, लेकिन उसको जलाई हुई थी। आप देखेंगे यहाँ पे पूरी सारी और पुलिस लोग बैठे हुए हैं, आना जाना फिर भी है। चलिए अंदर देखते हैं अंदर कैसा है। ये किसकी, आपकी है क्या? ये आप देख रहे हो एक्रोपोलिस मॉल है।
अंदर तो कुछ इतना हमें नहीं दिख रहा है। रोड का कांच वाच तोड़े, पत्थर पुलिस वाले हैं, हाँ उधर गाड़ी से पूछ सकते हैं। तो कल ये पुलिस वाले कल थोड़ी हैं, कल बाद में आए होंगे ना। नहीं, पुलिस वाले परसों से ही वो हैं। स्टैंड टू स्टैंड आ जाते हैं। अच्छा, 1 घंटे बाद आए, लेट आए, बना गए। मतलब ये जो भी हुआ वो अब अंदर नहीं हुआ ना, सब बाहर ही लोग कर बाहर रहे हुआ, थे पार्किंग में। अंदर नहीं आया एक भी बंदा। मतलब पब्लिक का जो व्हीकल तो पब्लिक के थे ना, लेकिन पब्लिक रोड में रही है, ऊपर नहीं आई। नहीं उन्होंने जो नुकसान किया वो हाँ। पब्लिक व्हीकल को हाँ, किया ना, हाँ। बाकी अंदर नहीं आए वो लोग। ठीक है, चलिए, थैंक यू। वो हमसे बात करने को मना कर रहे थे कि उनके मैनेजर ने मना किया हुआ है, तो वो मना कर रहे थे। दुकानें आज बंद है, ऑलमोस्ट 80% क्लोज है, आप देख सकते हो। ये है अहमदाबाद का एक्रोपोलिस मॉल। तो ये है अहमदाबाद का एक्रोपोलिस मॉल। तो हमने देखा, अभी आपने एक्रोपोलिस मॉल देखा। हेवन, बहुत गर्मी लग रही है यार, सॉरी, घर पे चल रहे हैं, एसी चालू है यार। अभी आपने एक्रोपोलिस मॉल देखा, गुलमर्ग पार्क की मैंने तुमको झलक दिखाई। अब एक और जो मॉल पे सुनने में आ रहा है कि तोड़फोड़ किया हुआ है, वो है हिमालय मॉल अहमदाबाद का, जो ड्राइविंग सिनेमा रोड पर है। वहाँ पे भी देखते हैं, मौका मिलेगा तो वहाँ पे भी देख कर आते हैं। सिक्योरिटी गार्ड से मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके मैनेजर का कहना यह है कि उनको सख्त मना किया गया है कि वो किसी भी तरह का कमेंट्स, किसी भी तरह का इंटरव्यू, किसी भी तरह की कोई भी मीडिया चैनल से बात ना करें। तो उन्होंने हमसे बात नहीं की, जबकि हमारे पास तो कोई इक्विपमेंट्स या फ़ोन्स, कोई कैमरा ऐसा कुछ था नहीं, फिर भी उन्होंने हमारे साथ बात नहीं की। तो लेकिन मैंने नीचे रख के फ़ोन चालू था और शायद अंदर रिकॉर्डिंग हो गया हो। तो उनका कहना यह था, वो लोग ने जो भी तोड़फोड़ वगैरह या जो भी किया वो बाहर पब्लिक जहाँ पे व्हीकल पार्क करते हैं, बाहर मैंने आपको पार्किंग में दिखाया जहाँ पे व्हीकल खड़े रहते हैं, वहाँ पे पार्क मैंने किया था। वहाँ पे जो व्हीकल पार्क करते हैं ना, वहाँ पे उन्होंने तोड़फोड़ किया है। उनका कहना है वो लोग अंदर नहीं आए, मतलब टॉकीज में, सिनेमा में नहीं आए। और सिक्योरिटी का कहना ये भी था कि पुलिस वालों का बंदोबस्त 3 दिन पहले ही कर चुके थे, मतलब उनको पता था पहले से, सरकार को या गवर्नमेंट को या फिर अथॉरिटीज़ को, कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है। तो इस वजह से उन्होंने जो बंदोबस्त था वो पहले ही कर चुके थे। पुलिस 3 दिन पहले थी, होने के 3 दिन पहले से पुलिस वहाँ पे आ चुकी थी। कल भी पुलिस वाले वहाँ पे थे। तो अंदर तो कुछ नहीं किया, लेकिन बाहर जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, जो मैंने आपको एक आध वीडियो में दिखाया भी,
जो मैंने एक आध वीडियो में आपको दिखाया भी, किसी की एक्टिवा, किसी की होंडा, किसी का 2 व्हीलर 4 व्हीलर जला दिए गए। तो मेरा क्वेश्चन यही है भाई कि यार कोई लोन पे लेकर आया होगा, कोई कैसे लेकर आया होगा, लेकिन मेहनत की कमाई थी ना यार। तुमने बहन जला के तुमको क्या मिल गया यार? है मूवी रिलीज होगी या नहीं होगी, लेकिन जिसके व्हीकल्स, जिसके एसेट्स, जिसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है उसको कुछ फेयर नहीं पड़ने वाला। ये कौन सा विरोध है भाई कि तुम पब्लिक के व्हीकल्स मत चलाओ ना यार, नहीं करो यार। मैं भी क्षत्रिय हूँ, मैं भी राजपूत हूँ, और मैं भी वही मानसिकता रखता हूँ कि भाई हमारा कल्चर, हमारी चीज़ें फॉलो होनी चाहिए, लेकिन दूसरे की चीज़ों को नुकसान मत करो यार। देखो, हमारी आड़ में या तुम्हारी आड़ में या किसी अच्छी चीज़ के आड़ को लेकर कुछ तूफानी तत्व, कुछ असामाजिक तत्व मौके का फ़ायदा उठा के चोरी लूटपाट करते हैं, चाहे वो दंगे हों, चाहे वो कोई भी प्रोटेस्ट हो, चाहे कोई भी विरोध हो, चाहे कोई भी अपोज्ड हो। इस तरह के तत्व उसका फ़ायदा उठा के, उनको कोई मतलब नहीं होता कि झक मरवा रही है या क्या हो रहा है, उनको सिर्फ अपने अकृत्य काम करने से मतलब होता है कि वो चोरी कर लें, चपाटी कर लें, किसी का नुकसान कर लें, किसी की दुश्मनी निकाल लें। भाई ऐसे लोगों को आइसोलेटेड करो, ऐसे लोगों को पिछवाड़े पे लात मारो और निकालो कि भाई चोरी लूटपाट तुम हमारी आड़ में मन मत करो, ठीक है ना। मेरा यही कहना है। मैं कोई बड़ा स्पीकर नहीं हूँ, मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, या कोई वक्ता नहीं हूँ कि मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, ना ही लोग मेरे को कुछ जानते हैं ज़्यादा। यहाँ पे गिने चुने सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, गिने चुने लोग हैं, लेकिन जितने भी लोग देख रहे हो, प्लीज़ ये चीज़ शेयर जरूर करना। प्रोटेस्ट के नाम पर, विरोध के नाम पर, पब्लिक प्रॉपर्टी तो ठीक है, पर्सनल प्रॉपर्टी जो स्कूटी होगी, गाड़ियाँ हो गई, कार हो गई, 2 व्हीलर्स हो गया, जो बाहर पार्क हैं, उनकी तुम बैंड बजाए जा रहे हो। संजय लीला भंसाली के 150-200 करोड़ रुपए लगे हैं, उसको नुकसान भी चला गया ना, तो उसको कोई फेयर नहीं पड़ने वाला। ना ही करणी सेना को, ना ही क्षत्रिय को, ना राजपूत को, ना ही कोई भी जाति लोगों को फेयर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक स्कूटर या एक व्हीकल, एक बाइक, छोटी सी चीज़ एक मिडिल क्लास लोगों की जल जाए गई या नुकसान पहुंच जाएगी ना, तो उसकी बेचारी की कमाई में प्रॉब्लम आ जाएगी। दिस वीडियो इज नॉट रिगार्डिंग टू सपोर्ट एनीथिंग, ना ही मूवी को सपोर्ट करने के लिए है, ना ही करणी सेना को सपोर्ट करने के लिए, किसी के सपोर्ट में या किसी के अपोजिट में नहीं है। जो देख रहा हूँ वो आपको बता रहे हैं, कोई कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अगर मौका मिला तो हिमालय मॉल भी देखने की हम कोशिश करेंगे। अभी तो हम अहमदाबाद के एजी हाईवे पर हैं, और एजी हाईवे पर अभी हम लोग क्रॉस करके, मतलब 16 क्रॉस रोड, 16 ब्रिज क्रॉस करके ये अभी हम लोग आगे एजी हाईवे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एजी हाईवे है, सरखेज गांधीनगर हाईवे इज क्वाइट लॉन्ग। हम लोग अहमदाबाद के कुछ अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं देखने के लिए कि भाई एग्जैक्टली क्या सीन है, किस एरिया में क्या है। तो किस में क्या है वो तो पता नहीं, लेकिन अभी सिग्नल है तो डेफिनेटली हमें सिग्नल पे रुकना पड़ेगा। ये आप जो देख रहे हो साइड में, ये सामने, ये गुजरात हाईकोर्ट है। वहाँ से हम लोग क्रॉस हो रहे हैं, आपको दिख रहा होगा सामने, वो गुजरात हाईकोर्ट है। तो यहाँ पे तो परम शांति है। और
और ये जो सामने ऊपर दिख रहा है इट्स मेडिकल कॉलेज। ये भी एक बहुत बड़ी कॉलेज है। ये हाई कोर्ट बस स्टैंड है। कुछ ही देर में अभी गोता ब्रिज करके ब्रिज होता है यहाँ पे, गोता ब्रिज क्रॉस करके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। यहाँ आपका लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो शोला भागवत गेट है। और हम लोग कुछ ही देर में मैं आपको गोदरेज गार्डन सिटी लेकर जाऊंगा, जो काफ़ी बड़ी रेजिडेंशियल एरिया है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, जहाँ काफ़ी कॉर्पोरेट्स लोग, काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं। तो देखते हैं वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया में कुछ है क्या, लोगों का क्या कहना है पद्मावत के बारे में। लेट्स सी। ये जो ब्रिज आ रहा है ना, दैट इज नॉन एज अ गोता ब्रिज। ये जो ऊपर आ रहा है, हम चढ़ने वाला है और वी आर अबाउट टू, या ये देखिए, दिस इज नॉन एज अ गोता ब्रिज। तो हम यहाँ पे क्रॉस करके अभी गोदरेज गार्डन सिटी में जाएंगे और वहाँ पे किसी से पूछेंगे भाई शू छे केवू छे मजामा छे कि नहीं। लेट्स सी। ये हम लोग अभी गोदरेज गार्डन सिटी जो कहते हैं वहाँ पे आए। यहाँ पे भी खैर रेजिडेंशियल एरिया में ये लोग क्या करेंगे, इनको क्या मतलब। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि यहाँ पे मेरे को एक और कोई रिव्यू लेना है कि पूछ लेते हैं, देखते हैं कोई मिल जाता है, किसी से बात करते हैं। काफ़ी पॉश एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया। पंप आ रहे खड्डे बॉटल। आइए यहाँ पे किसी को पूछते हैं, किसी लेडी को पूछे, फीमेल को, कि वो पद्मावत देखने गए या नहीं गए। पूछे, चले, मार तो नहीं पड़ेगी। लेट्स सी, पूछते हैं। एवन पूछे, चलो पूछते हैं। चलिए किसी को देखते हैं, काफ़ी देर हो गई है, कोई आया नहीं है। लेट्स सी, किसी को देखते हैं, अगर कोई हो उनसे पूछते हैं कि आप मूवी देखने गए या नहीं गए। मार तो नहीं पड़ेगी ना? नहीं पड़ेगी, क्यों पड़ेगी।
किससे पूछे कोई सामने कोई जेंटलमैन लेडीज एक लेडीज खड़े तो हैं। लेट्स ट्राई, इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि बहुत ही हंसमुख लेडीज है, मार तो नहीं पड़ेगी ना। इनसे पूछने की कोशिश करते हैं। मैडम 2 मिनट आपसे बात होगी? क्यों, क्या हुआ? बस एक्चुअली मूवी का रिव्यू लेना था आपसे, पद्मावती मूवी के बारे में। आप देख रहे हैं क्या मूवी? नई मूवी रिलीज ही कहाँ होने दी है? रिलीज नहीं होनी थी? रिलीज हुए बिना ही दंगल हो गई तो रिलीज हो जाती तो क्या होता? आप इतना हंस रहे हो, मतलब आप इतने खुश हो, मतलब रिलीज नहीं हुई तो मूवी, तो आप मतलब क्या, मतलब आप खुश हो मूवी रिलीज नहीं हुई तो? हेवन, आपको भी कुछ पूछना है क्या? बताइए ना, 2 मिनट। मतलब मूवी रिलीज की नहीं हुई तो खुशी? मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो हो रहा है, हम टीवी में, आप रात में भी आपने देखा होगा, सुबह भी आपने देखा होगा कि वो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है कि मूवी रिलीज नहीं की, करनी देनी चाहिए थी, या ये लोग जो कर रहे हैं वो सही है कि सही में क्षत्रियों का, राजपूतों का या हमारा कल्चर हैम्पर हो रहा है कहीं तरीके से? आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? अगर हैम्पर हो भी रहा है तो मूवी रिलीज होने के बाद ये सब हो तो ठीक, अलग बात है। मूवी रिलीज ही नहीं हुई तो बाकी आम जनता को क्यों तकलीफ दे रहा है? खाली तोड़फोड़ करके क्या मिल रहा है? ठीक है, तो जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए ना? हाँ। ठीक है, आपका नाम क्या है मैडम? हिताक्षी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो फाइनली आई एम एट होम, सेफली मैं घर पे पहुंच गया हूँ। ठीक है, लेट्स मीट माई फैमिली मेंबर। मजा करते थोड़ा, रुको। आई एम एट होम आफ्टर लॉन्ग जर्नी ऑफ पद्मावती। हेलो, हाय ब्रदर, हु आर यू? आई एम सेफली रीच। तो तुम्हें क्या लग रहा है, मैं सेफ रीच हो गया? तुम कोई टेंशन हो रहा था मैं बाहर था तो? मुझे बाकी लोगों का टेंशन था। Oh my God! कार्तिक सेना का Daughter, I'm at home, baby. I'm at home, baby. Yeah, you don't care. Yes, baby. I'm at home. तुम्हें क्या लग रहा है? Oh my God! अच्छे से पहुंच गए घर पे। तुम चिंता हो रही थी? हाँ, बहुत हो रही थी। हो रही थी? Don't do this यार।